चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला उसे याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानों के खून की वो धारा चलो आज फिर से याद कर लें। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी किड्स। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त को आजादी की लहरें हर घर घर में, हर दिल में बहती हुई नजर आती हैं। आज के इस पर्व पर वीएनएम टीवी किड्स परिवार की ओर से हम आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और यही आशा करते हैं कि आजादी की जंग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ी है, अपने देश के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, उसे हम बिल्कुल भी वेस्ट ना जाने दें और अपने देश के लिए अपने परिवार के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा करें ताकि हम अपने पीछे कुछ मुस्कुराते हुए चेहरे छोड़कर जा सकें। तो चलिए आज इस मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मेरे साथ कुछ नौजवान जुड़ रहे हैं। हमारे ही शहर के ये बच्चे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आजादी के इस दिन पर सिर्फ आजादी के साथ साथ हम बहुत सारे लोगों की बातें, बहुत सारे लोगों के थॉट प्रोसेस, यूथ के, हमारे लीडर्स के जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये एक प्रयत्न करती हूँ वीएनएम टीवी किड्स के माध्यम से कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनकी बातें भी हम तक पहुंचे और इसीलिए ये प्लेटफॉर्म जो है हमने क्रिएट किया है। तो चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं मेरे साथ स्टूडियो में आज जो ये 4 नौजवान बैठे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाना चाहूंगी। सबसे पहले जुड़ रही हैं मेरे साथ काम्या जौहरी। काम्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। काम्या 9th ग्रेड में पढ़ती हैं। ये बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हैं। काम्या के साथ जुड़ रही हैं परिधि जैन। परिधि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। परिधि भी 9th ग्रेड की स्टूडेंट हैं और ये भी बिलाबोंग हाई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हैं। इनके साथ जुड़ रही हैं धनवी वाघमोड़े। धनवी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। धनवी 12th ग्रेड में पढ़ती हैं और ये बीएचएस अलकापुरी की स्टूडेंट हैं। और इनके साथ मेरे जो आखिरी आज के गेस्ट हैं वो हैं परम नाम जोशी। परम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और परम 11th ग्रेड में पढ़ते हैं और ये बीएचएस अलकापुरी स्कूल के स्टूडेंट हैं। तो पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज 15 अगस्त के इस पर्व पे हम सभी की ओर से आपको भी आजादी की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हम अपनी जो सोच है और हमारी सोच से हम क्या बदलाव ला सकते हैं इस आजादी के पर्व पर, आज उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न काम्या आपसे है। आपके हिसाब से अगर आप मुझे बताएं कि आजादी क्या है? मेरे अनुसार स्वतंत्रता का यही अर्थ है कि देश के प्रत्येक नागरिक को अपना जीवन अपने अनुसार जीने की स्वतंत्रता मिले। अब वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग या लिंग का हो, सबको एक समान अवसर मिलना चाहिए, एक समान अधिकार मिलना चाहिए। यही स्वतंत्रता की परिभाषा है मेरे अनुसार। परंतु स्वतंत्रता बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आती है और इन जिम्मेदारियों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत सही बताया आपने कि ये जो है स्वतंत्रता है स्पेशली वो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ आती है और हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ उन जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाना है। अब जुड़ते हैं हम परिधि के साथ। परिधि, आप बताएं आपके अनुसार आजादी के क्या डेफिनेशन है? जी, मेरे अनुसार स्वतंत्रता अर्थात जब हम हमारे विचार, हमारे निर्णय व्यक्त कर सकते हैं बिना किसी के दबाव में, फिर चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक या व्यक्तिगत ही क्यों ना हो, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का अनुचित नियंत्रण नहीं होता। हम इन सभी चीजों से मुक्त रहते हैं। बिल्कुल, जहां हमें फ्रीडम है ताकि हम अपने आप को, अपनी सोच को खुलकर एक्सप्रेस कर सकें, आपके हिसाब से वो आजादी है। बहुत सही कहा आपने। धनवी, आपसे जुड़ेंगे और आप भी मुझे बताएं कि आपके हिसाब से आजादी क्या है? जी, मेरे हिसाब से आजादी एक बहुत ही कीमती चीज है जिसकी कीमत उसे ही पता होती है जिसके पास आजादी नहीं होती। हमारे देश ने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ही सारी चीज़ों को फेस किया है आज़ादी के पहले, तब जाके हमें आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर मिल रहा है। हम तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश कर देते हैं, लेकिन इस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे के पीछे इतने सारे लोगों की जान
किसी परिवार ने अपने बेटे खोए हैं, तो बहुत ही लोगों ने अपने सैनिक खोए हैं। तो इसकी कीमत तो हम नहीं लगा सकते। बिल्कुल, बहुत सही बात है। आजादी की सही कीमत जो है वो वही बता सकता है जो आजाद नहीं है, और शायद अभी भी कहीं ना कहीं फिजिकली हो या इमोशनली हो, कहीं ना कहीं किसी भी बर्डन के अंडर अगर वो इंसान है, तो शायद उससे हम असली मायने में पूछें कि आजादी की कीमत क्या है। बहुत सही बताया। पर हम आपसे जुड़ेंगे, आप बताएं कि आपके हिसाब से इंडिपेंडेंस क्या है? मेरे हिसाब से स्वतंत्रता मतलब हमारे लिए जो चीज अच्छी है उसका निर्णय हम खुद ले सके, ये मेरे लिए आजादी है। राइट। आपके लिए क्या सही है उसका निर्णय और उसका चुनाव अगर आप खुद कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से वही सही मायने में आजादी है। बिल्कुल सही कहा आप सभी ने। आई थिंक आप सभी का अलग अलग थॉट प्रोसेस है, लेकिन बहुत बखूबी आप सबने इसका जवाब दिया। और हाँ, बिल्कुल सही कहा कि जहां हम अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर सके हैं, जहां हम अपने आप खुद के लिए डिसीजंस ले सके हैं, जहां हम अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको भी अगर हम उठाएं, तो आई थिंक सही मायने में वही इंडिपेंडेंस है। अब आप सबसे मेरा दूसरा प्रश्न है, सबसे पहले काम है आपसे जुड़ेंगे फिर से। इस वर्ष हम 78th इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। क्या आपके हिसाब से हम सही मायने में आजाद हैं या नहीं? पहला प्रश्न ये है। और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बिल्कुल, भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और मैं भारतवासी होने पर अत्यंत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। परंतु कुछ कुछ क्षेत्रों में मुझे लगता है कि अभी भी हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे कि महिलाओं पर आज भी अत्याचार हो रहे हैं, दहेज प्रथा आज भी समाज में प्रचलित है, जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है उसका आज भी शोषण किया जाता है, जाति और धर्म में अभी भी भेदभाव है। तो ऐसे कुछ कुछ क्षेत्र हैं जहां अभी भी कार्य किया जा सकता है। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं आपके हिसाब से जहां अभी भी कार्य किए जा सकते हैं। परिधि, आप बताएं, आपके हिसाब से क्या हम सही मायने में आजाद हैं? जी, हम आजाद है भी और नहीं भी, मगर ये हमारी दृष्टिकोण पे निर्भर है जी। अब यदि हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो एक पुत्री होने के नाते हाँ, मैं आजाद हूँ, मुझे शिक्षा प्राप्त हो रही है। आज के जमाने में हम जो धर्म अपनाना चाहते हैं वह हम अपना सकते हैं, परंतु यदि हम व्यवहारिक रूप से देखें तो आज भी समाज में असमानता है। कितने सारे ग्रामीण इलाकों में क्या बच्चों को इतनी आसानी से विद्यालयों में दाखिला मिल पाता है? आज भी महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को सम्मान दिया जाता है। आज भी महिलाओं को, LGBTQ समाज को वह अधिकार, वह सम्मान नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए। जाति और धर्म के आधार पर भी कितने भेदभाव होते हैं, लिंग के आधार पर भी भेदभाव होते हैं। तो कहीं ना कहीं हाँ, वो बदला जरूर जा सकता है। बिल्कुल सही आपने कहा कि हम कहीं कुछ मायनों में हम आजाद हैं, लेकिन कुछ मायनों पे अभी भी काम करना बाकी है। और आई थिंक ये भागदौड़ हमारे साथ साथ आप सभी के हाथों में है, क्योंकि आप सब जो हैं हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, हमारे यूथ हैं। और जितना स्ट्रांगली आज आप इतने छोटे होकर अगर आप सोच सकते हैं, छोटे नॉट इन द सेंस बहुत छोटे हैं, लेकिन आप जो भी उम्र में आजकल हैं, आप उस उम्र में अगर आप इतना मैच्योरली सोच सकते हैं, तो आई एम श्योर जब आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन या इंडिपेंडेंट मेल जब आप एज अ करियर अपना डेवलप करेंगे, तो आप और भी स्ट्रांगली अपने विचारों को पेश कर पाएंगे और शायद उन्हें इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। धनवी, आप बताएं, क्या हम सही मायने में आजाद हैं? जी, मेरे मायने में हम अगर हम देश के हिसाब से देखें तो हाँ, हम आजाद है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखें तो शायद बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी स्वतंत्र नहीं है। मैं कहना चाहूंगी कि आज हम देख सकते हैं कि महिलाएं, उनको इतनी स्वतंत्रता नहीं दी जाती। ग्रामीण विस्तार में देख लीजिए, शहर में तो भी हम स्वतंत्र है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन ग्रामीण विभाग में उनको शिक्षण भी नहीं मिलता है और उनको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इस वजह से मैं कह सकती हूँ कि उनसे उनकी स्वतंत्रता छीनी गई है और उसके लिए हमें लड़ना भी चाहिए। आप देख सकते हो कि शहर में भी अगर कॉलेज या हॉस्टल्स में लोग रह रहे हैं, तो हॉस्टल में
बॉयज का जो इन टाइम होगा लास्ट से लास्ट, इट वुड बी मोर देन ऑफ द गर्ल्स। तो एक मेंटालिटी है, इंडिपेंडेंस कोई चीज नहीं है, एक मेंटालिटी है जो हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है। बहुत सही कहा आपने कि स्वतंत्रता जो है वो सोच के साथ जुड़ी हुई है, और आई थिंक उसमें हमें लड़की या लड़का ऐसा भेदभाव ना करते हुए दोनों को समान प्लेटफॉर्म पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर दोनों को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। बहुत सही आपने बताया। परम, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ये 3 लड़कियों ने तो अपना बताया, अब आप एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या हम सही मायने में स्वतंत्र हैं? लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा तो कोई नहीं है, पर हमारे विचार जो है वो उस मायने से हम अभी भी आजाद नहीं है जी। क्योंकि जैसे कि इन लोगों ने आज ट्रेडिशनल पहना है, सॉरी मैंने नहीं पहना, पर आज सिर्फ एक इस इंटरव्यू के बहाने इन लोगों ने पहना है। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग ट्रेडिशनल कपड़े नहीं पहनते, हम लोग अभी भी वेस्टर्न थॉट्स और उनसे ही जुड़े हुए हैं। भले ही हम लोग 70 साल हो गए आजादी के, पर फिर भी हम लोग अंग्रेज छोड़ के चले गए, पर फिर भी हम लोग वही आइडियाज और उनके विचारों पर चल रहे हैं। हाँ, जी चल रहे हैं। जी जी। जैसे आपने कहा कि वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न जो इन लोगों ने आज पहना हुआ है, जैसे कि ड्रेस है, उन्होंने ड्रेसअप किया, तो आपको लगता है कि क्योंकि हमने ये सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए शायद उन्होंने ड्रेसअप किया है। पर यूजुअली हमारे डेली रूटीन में हम इंडियन वेयर्स कम प्रेफर करते हैं, आजकल वेस्टर्न वेयर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काम्या, फिर से आपके साथ इस बार जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, 78th इंडिपेंडेंस, वहां पर जो इस बार थीम है वो है डेवलप्ड इंडिया, यानी कि विकसित भारत। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप मुझे ये बताएं, और उसमें हालांकि हमारी गवर्नमेंट ने मेंशन किया है कि 2047 तक जब हमें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, मतलब हम 100th ईयर सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने इंडिपेंडेंस का, तब तक वो देख रहे हैं कि हमारा जो इंडिया है वो विकसित भारत डेफिनेटली बन गया होगा। वो एक मिशन लेके चल रहे हैं। तो आपके हिसाब से आज भी ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां डेवलपमेंट होना बाकी है? जी, ऐसे विभिन्न क्षेत्र है जहां अभी भी कार्य हो सकते हैं जी। जैसे कि महिलाओं को समान अवसर नहीं दिया जाता है जी। इवन LGBTQ+ समुदाय को भी आज भी समाज में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। राइट। अगर हम अधिकतर कार्यालय में देखें तो महिलाओं और पुरुषों के वेतन में भी असमानता दिखती है। राइट। और मैं अगर भ्रष्टाचार की बात करूं तो भ्रष्टाचार एक ऐसा दीमक है जो हमारे भारत को खोखला कर रहा है और इसकी जड़ें भारत में बहुत भीतर तक फैली हुई हैं। तो यदि हम भारत को एक विकासशील से विकसित देश में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत करना ही होगा। हम अभी भी, जैसे मैंने कहा कि जाति और धर्म को लेकर भेदभाव अभी भी हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कि शिक्षा सबका अधिकार है। एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होकर, मतलब एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति बनकर ही हम पूरा समाज शिक्षित बन सकता है। वैसे ही हम अपने भारत को विकसित देश बना सकते हैं, एक महाशक्ति बना सकते हैं। तो हमें यही सारे क्षेत्रों में काम करना होगा ताकि हम भारत को एक विकसित देश बना सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। परिधि, आप बताएं। देखिए, अर्थव्यवस्था के रूप से जरूर हमारा देश आगे है, परंतु हम आज भी एक विकासशील देश है और कहीं ना कहीं यह हमारी सोच के कारण भी है। जिस प्रकार आज भी कई गांव में महिलाओं से पानी भरवाया जाता है, काम काज करवाया जाता है, उन्हें नौकरी नहीं करने देते, तो जाहिर सी बात है कि इसके कारण हमारे देश का जो पूर्ण आय है वह कम होते जाएगा। तो फिर प्रगति किस प्रकार हो पाएगी? हम लोग पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बन के अमेरिका में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु हम उसकी जगह हमारे देश के लिए क्यों नहीं कर सकते कुछ कि हमारे देश का विकास हो? हमें नासा में क्यों जाना है? हम यहाँ पे इसरो में रह के भी तो 100 इसरो खोल सकते हैं। बहुत सही बात बताई। वेरी नाइस परिधि, वेरी गुड, वेरी ट्रू। हाँ जी धनवी। सबसे पहले तो इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड नेशन। हम उसे डेवलपिंग नेशन जरूर कह सकते हैं, जो बहुत ही अच्छी स्पीड से डेवलप्ड नेशन बनने की और बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इंडिया अभी भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड में पीछे है। बाकी सारी कंट्रीज आप ले लीजिए, द सुपर पावर US,
चाइना, ये सब टेक्नोलॉजीज में इतने अच्छे हैं कि वो लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोडक्शन कवर कर पा रहे हैं, वो भी रीजनेबल रेट में, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से शायद हमें एक्सपेंसिव पड़ रही है सारे प्रोडक्ट्स, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो आई थिंक दैट हमें टेक्नोलॉजी में ज्यादा इनपुट्स डालने चाहिए। साथ ही साथ हमने इस बार का ओलंपिक्स का रेशियो देखा कि हमारे पास इस बार कम मेडल्स आए, और इसका जिम्मेदार मैं शायद एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए या बेहतर बनाने के लिए कहना चाहूंगी, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ बुकिश नॉलेज पे ही डिपेंड करती है। हमारी एनसीईआरटी की बुक्स तकरीबन 10 साल पुरानी है, नए डेटा से बिल्कुल भी अवगत नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप देखें स्कूल के टाइम टेबल्स, तो वीक में रेयरली 1 या 2 पी का पीरियड होता है जिसमें हम स्पोर्ट्स खेल पाते हैं। तो ऐसे कैसे बच्चे ओलंपिक्स में मेडल्स लाएंगे? तो मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स की तरफ भी हम स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं मोटिवेट करें, और उसी की वजह से शायद इंडिया और डेवलप हो सके बाकी सारी फील्ड्स में। सो मैं ये चाहती हूँ। और दूसरी चीज है कि करप्शन इज अ बिग प्रॉब्लम इन इंडिया। मैं चाहती हूँ कि करप्शन ज्यादा से ज्यादा रुके, क्योंकि गवर्नमेंट ट्राई कर रही है बहुत सारी स्कीम्स लाने की, लेकिन वो नॉर्मल पब्लिक तक नहीं पहुंच रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दोस करप्शन। बिल्कुल सही बात आपने कही कि हम जैसे लोग आमतौर पर ये फेस करते हैं चीजें, तो जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, जो लोग बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास के हैं, उन लोगों को तो कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता होगा। और जहां हमारा देश डिजिटल माध्यम की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम तो कैश ही लेंगे। तो आई थिंक वो हमें रोकना पड़ेगा, और वो किसी एक का काम नहीं है, हम सबको मिलजुल के करना पड़ेगा। और जहां हम कहें कि नहीं, जब सब कुछ डिजिटल मीडियम पे जा रहा है, तो फिर अब हम किसी के कहने पर हम क्यों उन्हें एंटरटेन करें। लेकिन वही है कि ये सब चीजें हमारे हाथ में है। कई बार हम कह देते हैं ना कि नहीं, मुझे फिर उसके जो भी उसकी तकलीफें होंगी वो मुझे सहन करनी पड़ेंगी, छोड़ दो, दे दो, इस बार, अगली बार देख लेंगे। लेकिन वो एक बार में जो दे दिया है चीज, जो लेट गो कर दी है, शायद वो हमें नहीं, पर हमारे पीछे बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़े उसके जितने भी इफेक्ट्स हैं वो सारे। बट बहुत सही आपने कहा कि करप्शन बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, और हमें उसके ऊपर काम करना जरूरी है। परम, आप बताएं। इसने जैसे बात की थी कि लोग अमेरिका या उधर चले जाते हैं, उसके पीछे एक कारण है जी, रिजर्वेशन। भीमराव अंबेडकर ने उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त वो बात सही की थी कि जाति के विभाग पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि तब भारत आजाद हुआ था, तब इतना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पर अभी जब रिजर्वेशन के बाद लोग निचली जाति से बोलने के लिए, वो लोग IAS ऑफिसर बन चुके हैं, और फिर भी उन्हें निचली जाति में गिना जाता है। ये बात गलत है। जो लोग जनरल कैटेगरी मतलब हायर कास्ट के हैं, वो सच में उन्हें मेरिट आने पर भी उन्हें फॉरेन कंट्री जाना पड़ता है, क्योंकि इधर उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। राइट, करेक्ट। तो वो एक इश्यू है। बिल्कुल आपने सही कहा। आई थिंक ये सारी बातें, और इसीलिए आप सबको जोड़ते हैं, उसके पीछे का रीजन भी यही है कि हमें जो ऑडियंस देख रही है उनमें कहीं ना कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर से है। एटलीस्ट आपकी बातें सुनकर भी वो चीज जब दिमाग में क्लिक होती है कि नहीं, जब अगर आज का बच्चा ये सोचता है तो सही मायने में ये कंसर्न है और हमें उस पर बात करना चाहिए। धनवी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी मैम, जी, ये टॉपिक निकला है तो मैं इसमें जरूर ऐड करना चाहूंगी जी कि रिजर्वेशंस आप देते हो जो भी लोअर कैटेगरीज के लोग हैं, नो वरीज। एजुकेशन में RTO थ्रू सबको एडमिशन मिलता है, उनको फीस में रिडक्शन मिलता है, सब्सिडीज मिलती है, व्हाटएवर, इट्स वेल एंड गुड। ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो लोग भी हमारे जैसे ही पढ़ सके, बिकॉज आई बिलोंग टू अ जनरल कैटेगरी। तो पढ़ाई में उनको सपोर्ट करें, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जब जॉब की बारी आए तो रिजर्वेशंस मत रखिए ना, फिर हमारी काबिलियत पे हमें चुनिए। आप देखिए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात करें तो मोस्टली सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाती है, और फिर जो सफर करते हैं वो हमारे जैसे जनरल कैटेगरी के मिडिल क्लास लोग होते हैं। इसी वजह से फिर आपने देखा होगा ब्रेन ड्रेन इज अ टॉपिक विच इज इन कंसर्न। लेकिन ये क्यों हो रहा है? हर चीज के पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन होता है कि वो बच्चे इधर अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढ पा रहे, इसीलिए वो लोग बाहर जाके ढूंढ रहे हैं, ताकि वो एटलीस्ट अपनी फैमिली को वो दे सके जो उन्हें नहीं मिला। करेक्ट।
और आई थिंक एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमारी एनईपी जो नई आई है उसमें वो बदलाव आया है कि भाई आगे के जो आपके सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी सेक्शंस है, या आपके कॉलेज तक की जो पढ़ाई है, अगर कहीं उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स में फेर फार करना चाहते हैं, कहीं आप सोचते हैं कि नहीं शायद मैंने ये सब्जेक्ट लेके सही नहीं किया, मैं इसमें बदलाव करना चाहता हूँ, या कहीं आप ड्रॉप आउट करते हैं और फिर वापस से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो अब फेर फार आप कर सकते हैं क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी आपको वो करने के लिए परमिशन देती है। लेकिन आज तक हम एक ऐसे सिस्टम को फॉलो कर रहे थे जो बहुत वैसे देखा जाए तो रिजिड था, और जहां आपने कहीं बहुत सही बात भी कही कि हम किताबों के ऊपर ज्यादा वजन देते रहे, हम रोट लर्निंग पे ज्यादा वजन देते रहे, हमने स्किल के बारे में बात नहीं की, हमने किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज हैं पर टाइम टेबल में दिखाना और एक्चुअली अपॉर्चुनिटी देना उसमें बहुत फर्क है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत होती हैं, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन के पीछे जो काम करना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, शायद वो मेहनत वो अकेला एक स्टूडेंट ही करता है वहां तक पहुंचने के लिए, और वहां अगर नहीं पहुंच पाया तो भी वो असफलता है या कुछ भी है, उसके लिए भी उसी को सुनना पड़ता है बहुत कुछ। लेकिन उसको जो सपोर्ट देना है, जो सही डायरेक्शन दिखानी है, शायद वो जो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या एज अ सोसाइटी हमें करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी भी हम पीछे पड़ रहे हैं। और उसके लिए हमारा आज का पेरेंट, हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम, उसमें भी जागरूकता लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टूडेंट्स आज जिस भी ओहदे पर हैं, 9th ग्रेड, 10th ग्रेड, 11th ग्रेड, आपके स्कूल्स में आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है जहां आप खुलकर बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं, अपनी विचार धारणा आप उनको बता सकते हैं। तो आई थिंक बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी भी काम बहुत बाकी है। और अगर हम साथ में मिलकर अगर इस बदलाव को लाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जनरेशन का तो पता नहीं, पर आपकी जनरेशन जरूर सुधर सकती है और आगे भी अच्छी सुधरने लगेगी, क्योंकि हमने निर्णय लिया है, हमने मिशन सेट किया है कि हमें विकसित भारत देखना है, बनना है। राइट, चलिए अब मुड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आज 78th इंडिपेंडेंस डे है और इस पर आप जो भी हमें व्यूअर्स तो देख रहे हैं, ऑडियंस देख रही है, पर क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं, और ऐसा वो मैसेज हो जिस पर आपको लगता है कि आप खुद भी काम करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे? ऐसी बहुत शक्तिशाली तथा प्रख्यात सभ्यताएं इस विश्व में थी, जैसे ग्रीक, रोमन, इजिप्शियन, परंतु आज देश का नक्शा देखा जाए तो वो इतनी शक्तिशाली प्रतीत नहीं होती है। और भारत जो कि वर्षों तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, आज वह महाशक्ति की दिशा में बढ़ रहा है। तो मुझे अभी इस वक्त एक पंक्ति याद आ रही है, यूनानो मिस्रो रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जहां हमारा। वाह, वेरी नाइस काम्या, थैंक यू सो मच। परिधि आप बताएं। तो यह जो दिवस है ये सिर्फ इसलिए नहीं मनाया जाता कि हम एक झंडा लहरा दे और बात खत्म हो गई। हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में सोच के गर्व महसूस होना चाहिए, इस देश के बारे में और उसकी प्रगति के बारे में सोच के हमारा सर फक्र से ऊंचा होना चाहिए। और यह दिन सिर्फ एक छुट्टी का दिन हमें नहीं मानना चाहिए। जिस प्रकार हम दिवाली मनाते हैं उसी प्रकार हमें इस दिवस को भी एक उत्साह के तौर पे मनाना चाहिए, क्योंकि यह एक बहुत ही बहुमूल्य दिवस है। बिल्कुल। और यह जारी रहे, इस सबका भार हमारी युवा के कंधों पे ही है, क्योंकि हमें आज कुछ कर दिखाना है, क्योंकि आगे आने वाला जमाना हमारा जमाना है। बिल्कुल। और हम ये नहीं कहते कि हम भार डाल रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हम इसे एज अ जिम्मेदारी लें, ताकि हमें वो भार महसूस ना हो और हम मिलकर इसको आगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा देश सबसे आगे रहे,
सबसे चमकता हुआ और सबसे उज्जवल दिखना चाहिए, तो उसके लिए कोशिश तो हर किसी को करनी पड़ेगी। और आपने बहुत सही बताया कि सिर्फ एक दिन ही नहीं होता है आज़ादी के लिए। ये पर्व को इतने सालों के जो अब आज हम मना रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चे, अपने पति, अपने घर के बहुत ही अमूल्य सदस्यों को खोया भी है। और शायद अगर आज हम हमारी जनरेशन तक और अब आपकी जनरेशन और आगे की जनरेशनों को अगर हम ये नहीं बताएंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो शायद कहीं ना कहीं इसकी जो महत्वता है वो खत्म होती जाएगी, और वो शायद बिल्कुल भी सही नहीं होगा हमारे देश के लिए और विकसित भारत के लिए। तो ये स्टोरी जो है ये आगे बढ़ती रहनी चाहिए और हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमें आज़ादी किस तरह से मिली है और ये क्यों इतनी अमूल्य है। जी, आप बताएं धनवी। सबसे पहले तो मैं दर्शक मित्रों को कहना चाहूंगी कि विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस मनाते वक्त जब भी आप अपने तिरंगे को देखो तो ये मत समझना कि वो सिर्फ किसी कपड़े से बना हुआ एक वस्त्र है। वो तिरंगे के पीछे कई लोगों के खून का बलिदान है जो असंख्य है। जो भी नाम हम जानते हैं फ्रीडम फाइटर्स के, स्वतंत्रता सेनानी के, वो बहुत ही गिने चुने हैं। इससे कई ज्यादा लोगों ने कुर्बानियां दी है, जिसमें से वीर सावरकर भी एक थे। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी है, तब जाके आज हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाने का अवसर मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम उन सभी बलिदानों को, और ऐसा नहीं कि इंडिपेंडेंस से पहले वाले को ही हम रिस्पेक्ट दे, ट्रिब्यूट दे, लेकिन आज भी हमारे देश के कई सारे सैनिक सरहदों पर हमारी रक्षा के लिए डटे रहे हैं, जुड़े रहे हैं। अपने परिवार को छोड़ के वापस आएंगे कि नहीं आएंगे वो पता नहीं होता, फिर भी उनको सैल्यूट है कि वो अपनी भारत माता के लिए इतना स्ट्रगल करके भी उस लड़ाइयाँ लड़ते हैं भारत माता के लिए। तो उनको भी याद करना चाहिए और उनको भी ट्रिब्यूट देना चाहिए। हर वो इंसान बहुत ही अहम हिस्सा है भारत का जो बलिदान देता है इस देश को और आगे बढ़ाने में, और दुनिया के सामने हमें ये दिखाना है कि हाँ, हम भारतीय हैं। पहले ब्रिटिशर्स ऐसा लिखा करते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, लेकिन आज के इस दौर में डेवलपिंग इंडिया इतना डेवलप हो चुका है कि सब लोग मान गए हैं कि यस, इंडिया इज समथिंग वेरी ग्रेट एंड इंडियन पीपल आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आज दुनिया के किसी भी देश में आप देख लीजिए, इंडियन पीपल है ही है, और वो भी बहुत अच्छी पोजीशंस पे। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज? मेरा ये संदेश है कि इसे सिर्फ एक छुट्टी की तरह ना देखें। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस देश के, इस तिरंगे को फड़काने के लिए। बिल्कुल, सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, उसके पहले बहुत आक्रमणकारी आके गए। टर्किश लोग थे, मुगल थे, सबने मंदिर लूटे तोड़े, पर फिर भी हमारे राजाओं ने कभी हार नहीं मानी। उसके वजह से ही हम लोग आज इस स्वतंत्रता को मना पा रहे हैं। सिर्फ अंग्रेज नहीं थे, बहुत सारों ने लूटे और मंदिर तोड़े और लूटे और देश को लूटा था जी। पर फिर भी हमारे राजा और लोग टिके रहे, इसलिए आज ये देश खड़ा है। बिल्कुल, आज देश खड़ा है और देशवासी भी इसीलिए खड़े हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो कहानियां हैं वो आज भी हमारे परिवारों में, हमारी सोसाइटीज में जी रही हैं, और इसी वजह से हम अपने आप को इतना हम गर्व मानते हैं कि हम भारतीय हैं। और आज के दिन सिर्फ झंडे को देखकर हाथ सलामी के लिए नहीं उठना चाहिए। हर रोज जब भी आप अपने तिरंगे को लहराता हुआ देखें, हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि हम भारत में जन्म हमारा हुआ है और हम भारतीय हैं। और शायद यही वैल्यूज को हमें और आगे हमारे बच्चों में और बच्चों के बच्चों में ट्रांसफर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारा देश जो है, जहाँ हम रहते हैं, जिस मिट्टी के हम बच्चे हैं, उसकी जो वैल्यू है, उसका जो रिस्पेक्ट है, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम सभी की ओर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आपका इंडिपेंडेंस डे तो आपने हमारे साथ थोड़ा सा मना ही लिया है, बाकी का आप अपने परिवार के साथ, अपने स्कूल्स के साथ मनाएं। और मैं ये मैसेज हर उस स्टूडेंट को देना चाहती हूँ जो ये सोचता है कि 15 अगस्त को स्कूल ना जाएं तो चलेगा, सिर्फ फ्लैग होस्टिंग तो करनी होती है। नहीं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। जैसे इन्होंने कहा कि दिवाली का पर्व जिस तरह हम धूमधाम से मनाते हैं, आज़ादी का पर्व तो उससे भी बहुत बड़ा है, और उसको मनाने के लिए
हर स्कूल के छात्र को उस ग्राउंड पे खड़ा रहना चाहिए जब फ्लैग हॉइस्ट होता है और जब हमारा जनगण मन गाया जाता है, हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है, क्योंकि असली मायने में तो यही हमारी प्राइड है और वो प्राइड को अगर हम जिंदा नहीं रखेंगे तो ये आगे कैसे बढ़ेगी। तो एक गाना बहुत मुझे अच्छे से याद आ रहा है और अभी हाल ही में कुछ पुरानी, बहुत 3-4 साल पहले ही पुरानी एक मूवी थी, इसका ये गीत है, पर इसके जो शब्द हैं, बोल हैं, वो बहुत सुंदर हैं और आप शायद जानते ही होंगे इस गाने को। तो चलिए हम मिलकर ऑडियंस के लिए थोड़ा सा ये गाना गुनगुनाते हैं, क्योंकि इसके शब्द जो हैं वो यही कहते हैं कि आगे हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा जो देश है वो, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो प्राइड है, वो वैसे ही कायम रहनी चाहिए। और हम एक प्रॉमिस करते हैं खुद से भी और अपने सोसाइटी से भी कि हम वो प्राइड को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए मेरे साथ गुनगुनाएंगे, चलिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। तो चलिए, हम रहे या ना रहे, हमारा भारत जो है वो इसी तरह जगमगाता रहे और भी तारे इसमें जुड़ते रहें या और भी उम्दा सभी देशों में उभरता हुआ दिखाई दे। और हमारा जो विकसित भारत जो मिशन हमारी गवर्नमेंट लेके चल रही है, इस मिशन में हम सभी को भागीदार बनना है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। तो हम सभी की ओर से VNM TV किड्स और VNM TV फाउंडेशन सबकी तरफ से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अपनी इस छुट्टी को अपने परिवार के साथ मनाएं, लेकिन सबसे पहले अपने देश के साथ मनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।